इसी के साथ महाकुंभ के साथ आपको आगे लिए चलते हैं। सीधी ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, जहां पर जो टनल है लगभग 6.5 किलोमीटर, इस टनल को आज जम्मू कश्मीर के लोगों को सौगात के रूप में देंगे। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तस्वीरें सामने आई है तो 6.5 किलोमीटर लंबा है और साथ ही साथ किस तरीके से, जैसा हम पहले ही बात कर रहे थे, रोजगार को लेके वहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ी सौगात के रूप में उभरेगा। करोड़ों की लागत से बना ये पूरा, आपको बता दें, ये प्रोजेक्ट है जो खास तौर पर आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इसे सौगात के रूप में दी है। तो ये जो टनल है, आपको बता दें, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल बताई जा रही है और हर मौसम में, आमतौर पर ठंड के मौसम में जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो तमाम जगहें जो घाटी की हैं वहां पहुंचना दुर्लभ हो जाता है। ऐसे में ये टनल के जरिए आप किसी भी मौसम में आसानी से पहुंच सकेंगे घाटी में। तो निश्चित तौर पर इससे एक कठिन जो राह थी वो आसान हुई है। इसके साथ ये टनल, आपको बता दें, कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है, 8,600 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर इसे बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी इस टनल के जब इस्तेमाल होगा आम लोगों द्वारा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस टनल को बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, मतलब 2700 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो इस पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज वहां पहुंचे हैं और आपको बता दें इस टनल का उद्घाटन उन्होंने किया और आम लोगों के लिए ये कब से खोला जाएगा, सीधे ले चलते आपको हमारे सहयोगी यमर के पास। In the Jammu and Kashmir, in the heart of the Prime Minister. So eventually today the much awaited Zedmore Tunnel, which is known as the Solmarg Tunnel, has been finally thrown up for the people. The Prime Minister is inside the tunnel to inspect about the crafts of this particular tunnel, and this has been the inauguration which I told you earlier has been done from the East Post portal, and the much awaited tunnel is finally open for the people. Enthusiastic people since the morning. We spoke many of the people and they are happy that this will be the round the clock all the weather tunnel, and this will eventually boost their livelihood because they have to travel to the Srinagar for these 6 months. Now there is no need to travel to the Srinagar because there will be the high-tech boost system for the tourism as well. Bakshi. तो हमारे सहयोगी यवर वहां पर बने हुए हैं। आपको बता दें इनॉग्रेशन किया गया इस पूरे टनल का। 8,600 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह टनल बनाया गया। किस तरीके से जो दूरी है, आपको बता दें, उसमें भी कमी आएगी और साथ ही साथ हर मौसम में अब आप सुगमता से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे इस टनल का इस्तेमाल करके। तो आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक सुरंग के उद्घाटन के बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मजदूर हैं, किस तरीके से उन लोगों से देखिए बातचीत करते हुए, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें पीएम जो जनता है उन्हें संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, वो भी उनके साथ मौजूद, सीएम भी वहां पर मौजूद, तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो इनॉग्रेशन हो चुका है इस टनल का। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है जिससे आपकी यात्रा सुगम तरीके से हर मौसम में हो सकेगी। तो 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बना है। एक बार फिर से चलते हैं हमारे से one point, because why it has been given the name Zedmore, it has a zigzag like the Z alphabet, that's why it was given the Zedmore tunnel name, but it has an important structure. I will tell you how. This is the place where frequent landslides takes place. This is the place where the heavy snowfall occurs because there is no sunlight, no sunny, plenty of sunshine that occurs there for at least 3 months. This is the reason this has been the scene all across. बिल्कुल यवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी साहिल का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, घाटी के लोगों के लिए खास तौर पर पीएम मोदी द्वारा ये बड़ी सौगात इसे कहा जा सकता है, इनॉग्रेशन हो चुका है। साहिल, किस तरीके से रोजगार की अगर बात की जाए और तमाम पहलुओं पर अगर नजर डाला जाए तो घाटी के लोगों के लिए ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। साहिल,
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जटमोहर टनल का उद्घाटन किया और थोड़ी देर में वो यहाँ स्टेज पर पहुंचेंगे जहां पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जटमोहर टनल जो है वो एक काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था NHIDCL के लिए। 2700 करोड़ रुपए इस 6.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन पर जो है खर्च किए गए हैं और इससे सोनमार्ग और श्रीनगर के बीच जो संपर्क है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी। इससे पहले सोनमार्ग जो पर्यटक घूमने के लिए आते थे वो विंटर्स में स्नोफॉल की वजह से और रोड बंद होने की वजह से नहीं आ पाते थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसके बाद जो पर्यटक है वो हर किसी मौसम में, खासतौर पर विंटर्स में यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे और जो बर्फबारी यहाँ पे होती है और विंटर स्पोर्ट्स का जो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रावधान है उसका फायदा और उसका मजा ले सकते हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट का ये एक हिस्सा है। जोजिला टनल पे भी लगातार काम चल रहा है, उसका भी निर्माण हो रहा है और जोजिला टनल के कंप्लीट होने से, जो कि आप बताया जा रहा है 2028 तक उसका निर्माण मुकम्मल होगा, उसके बाद लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच जो संपर्क है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी और इससे सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण है और हमारे जो सैनिक हैं वो किसी भी समय लद्दाख और श्रीनगर के बीच ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि इससे पहले नहीं हो पा रहा था। आज भी आप देखेंगे श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बर्फबारी की वजह से, खास तौर पर जोजिला दर पर जो बर्फबारी होती है उसके कारण जो हाईवे है वो बंद हो जाता है और कई महीनों तक ये हाईवे बंद रहता है। लेकिन इन टनल प्रोजेक्ट्स के बाद जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी और उससे लोगों को फायदा होगा। करगिल और सोनमार्ग में रहने वाले लोग जो है, कश्मीर घाटी के लोग जो है, उनको फायदा होगा, रोजगार इससे और ज्यादा पैदा होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर सोनमार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनमार्ग एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और उनकी वजह से जो है कश्मीर की इस सोनमार्ग इलाके में और ज्यादा रोजगार जो है लोगों को मिल पाएंगे। इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी की दृष्टि से भी मैंने बता दिया कि लद्दाख और कश्मीर के बीच जो है ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहेगी और उसका फायदा भी सुरक्षा बलों को होगा। वो किसी भी समय लद्दाख मूव कर सकते हैं। लद्दाख जहां पर करगिल और लद्दाख के इलाके, वहां पर पाकिस्तान और चाइना की सीमाएं लगी हुई हैं, बॉर्डर एरिया है और वहां पे हमने देखा 2021 में जिस तरह से गलवान क्लैशेस हुए थे, किस तरह से चीन ने जो है कोशिश की थी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। और ये जो टनल प्रोजेक्ट्स है उस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टनल प्रोजेक्ट्स है, इसीलिए दोनों प्रोजेक्ट्स महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएंगे, इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जगह के बारे में बता दूं, सोनमार्ग का इलाका है और इस वक्त जो तापमान है वो करीब -10 डिग्री सेल्सियस के करीब है। तो ये लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर काफी जोश और उत्साह के साथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनके साथ उपस्थित रहेंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है और जम्मू कश्मीर सरकार की भी लगातार इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे नजर है। जटमोहर और जोजिला टनल। जटमोहर टनल का 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है और नई जो टेक्नोलॉजी है, टनलिंग टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग इस प्रोजेक्ट पे किया गया है। आज उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले हमने देखा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को एक आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में 7 ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत हुई थी जो इसी जटमोहर टनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। जो मिलिटेंट है उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग साइट का बेस है वहां पे वो हमला किया था। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने पिछले वर्ष ही श्रीनगर के निशात इलाके में उस टेरर अटैक के मास्टरमाइंड को भी मार गिराया था। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये जिसको आज कंप्लीट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहेंगे वो भी काफी मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 12वां जम्मू कश्मीर का विजिट है। 2014 से लगातार जम्मू कश्मीर भारत बिल्कुल साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो डबल लेन का ये बना हुआ टनल है, लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा है। इसकी वजह से न सिर्फ आपकी यात्रा सुगम और सरल होगी
बल्कि घाटी के लोगों के लिए तमाम तरीके के जो रोजगार हैं वो स्थिति भी यहां पर उत्पन्न होगी। तो अब से थोड़ी देर में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो लोग हैं वहां पर, जो जमा हुए लोग हैं, उनको संबोधित किया जाएगा। इनॉग्रेशन जो है वो इस टनल का कर दिया गया है, तो एक लंबे रूट को जोड़ेगी और साथ ही साथ जो दूरी है आपको बता दें वो दूरी भी कम हो जाएगी। तो 8,600 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यह टनल बनाया गया है आपकी जो यात्रा है उसे और सुगम बनाने के लिए। और हर मौसम में, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हर मौसम में इस टनल के जरिए आप यात्रा कर सकते हैं, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो साहिल और यवर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। इस खबर से आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अपनी जीवंत विरासत